नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की। इस वक्त हम पहुंचे हैं करनाल के ट्रांसपोर्ट नगर की, जहां पे ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर दिखाई देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत सी मांगे हैं। उनको उम्मीद थी कि उनका शहर एनसीआर में घोषित हुआ है तो कुछ उम्मीदें जागी, कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि एनसीआर में आने के उनको नुकसान ही नुकसान दिखाई देंगे। जबकि मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा था दिल्ली से अगर 100 किलोमीटर जो एरिया पड़ेगा वही एनसीआर में लिया जाएगा, लेकिन करनाल की बात की जाए, करनाल 100 से ज़्यादा किलोमीटर में पड़ता है, 125 या 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, वो एनसीआर में नहीं लेना चाहिए था। उसको लेकर आज ये रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात ट्रॉलियों को लेकर, इनका कहना है कि अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, ओवरलोड चल रही हैं, जिसको आरटीओ और डीटीओ उस पर संज्ञान नहीं ले रहे। अगर आरटीओ ऑफिस में आप जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रक ही दिखाई देंगे, ट्रक और बसें दिखाई देंगी जिनके चलानिंग की गई होगी, लेकिन आपको ट्रैक्टर से ट्रॉलियाँ वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। कहीं ना कहीं अंदर खाते में बड़ी सेटिंग चल रही है, उसको लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो बड़े कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा और उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। आदरणीय हमारे मीडिया के साथी यहाँ पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहित अग्रवाल। हमने जैसा कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पीछे भी कॉरेस्पॉन्डेंस करी थी, अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी से भी मिले थे और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीरेंद्र सारावत जी से भी हम चंडीगढ़ में मिल करके आए थे। तो हमने काफ़ी बार उनको अपने मांगों के प्रति उनको बताया है कि आपका आरटीओ डिपार्टमेंट है, डीटीओ है, आपका डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, जो कि पूरा पैसा लेके काम कर रहा है। और जो आप लोग, हम ट्रांसपोर्टर साथी शुरू से ये चीज़ कहते हैं कि हम ओवरलोड के खिलाफ है, ना हम ओवरलोड गाड़ियाँ चलाते, परंतु बीच में जैसा कि देखा गया था थोड़े दिन के लिए ओवरलोड बंद हुआ था। अब फिर हमने ऑफिसर साहब को बताया है कि आपकी मंथली जो है ओवरलोड की, वो मंथली चलनी शुरू हो चुकी है, आपके डिपार्टमेंट से ये सब लीक आउट है। हम आपको कहते हैं कि ओवरलोड में आप हमारी गाड़ियों का 70-70 हज़ार का, 20-20 हज़ार का जो चलान करते हो वो बिल्कुल नाजायज़ है। आप कंसाइनर का, पार्टी का आप चलान करो, आप फैक्ट्री का चलान करो, पार्टी का चलान करो। हम ओवरलोड ढोना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना हमारी संस्था उसके पक्ष में है। तो हमने काफ़ी मांगे रखी थी, जैसे कि हरदीप जी ने बताया, हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के पक्ष में उनको बोला कि ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं, ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलती हैं, इतना माल इनके ऊपर ढोया जाता है, एक्सीडेंट होते हैं, इनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ये लोग वो काम 20 रुपये में कर देते हैं जो गाड़ी हमारी 70 रुपये में नहीं कर पाती। ये आपके सामने गाड़ियाँ दिख रही हैं, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 10-10 दिन, 12-12 दिन हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। लोकल जितने भी ये सेलर वाले हैं, मिल वाले हैं, इन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बना ली हैं, ये अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में काम कर रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ सरकार ने ऑथराइज परमिट जिनको दे रखे हैं, ये यहाँ खड़ी रहती हैं, तड़पती रहती हैं, इनके लिए कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार ने पीछे 1 साल के अंदर जो कोविड के पीरियड में जो टैक्स में प्लेंटी छूट दी थी, उसमें भी राज्य सरकारों ने कोई प्लेंटी छूट हमारे को नहीं दी। अभी 2 तारीख को भी एक चिट्ठी जारी कर दी, जितना भी 16,000 पीछे का परमिट था आपको उठाना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा। इसका मतलब तो इतनी तानाशाही होगी सरकारों की कि मतलब स्टेट सरकार मानती ही नहीं सेंटर सरकारों की। तो ट्रैक्टर ट्राली किस लिए बनाए थे? ट्रैक्टर ट्राली देखो आप, खेत के लिए, जमींदार के लिए ट्रैक्टर ट्राली है। हम भी जमींदार हैं, किसान और आपका सेना का जवान और आपका ट्रांसपोर्टर, ये सिर्फ और सिर्फ एक किसान के घर से जुड़ता है। ये देश की रीढ़ की हड्डी है, ये देश को चलाने में काम करते हैं। कोरोना के टाइम में ड्राइवरों ने कितना काम किया, आप लोगों ने देखा होगा। सरकार तो हाथ उठा के दी, जो लोग झारखंड बिहार तक जाने जाते थे बेचारे, ट्रकों में बैठ बैठ के गए हैं वो लोग, लेकिन सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं है। इसके लिए हम रोष प्रकट करते हुए आज 17 तारीख को हमने सुबह 10 बजे से शाम 4-5 बजे तक गाड़ियों को रोकने का सिस्टम बनाया था। काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं आपके सामने, बाकी जो अदर स्टेटों की गाड़ियां वो चल रही हैं। और 20 तारीख को, जैसे कि आज 17 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है चंडीगढ़ में, हरियाणा पंजाब की बैठक हो चुकी है। 4 से 5 हज़ार आदमी 20 तारीख को चंडीगढ़ धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों के लिए सरकार की नाक में दम करने का काम करेंगे। और सीएम साहब से कहना चाहते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है करनाल, आपको शर्म आनी चाहिए। ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं, हमने इनको बड़ी आस और उम्मीद से कोई जिम्मेवारी दी थी कि ये बीजेपी के आदमी है और बीजेपी में इन्होंने काम भी किया है। 2014 में आपको कोई जानने वाला नहीं था करनाल के अंदर, तब इन लोगों ने दुनिया इकट्ठे करके आपको गली गली घुमाया था। सुबह 5 बजे आपके साथ ये लोग गाड़ी में घूमते थे, रात को 12-12 बजे अपने घर आते थे बच्चों को छोड़ करके। आज आप लोग इनको पहचानते तक नहीं हो, ये जाते हैं आप इनको टाइम तक नहीं देते हो मिलने का। 10-10 बार आपके पास जा चुके हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आने वाले 2024
में आपको ये चीज़ याद दिलाएंगे हम लोग। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा कर रहे हो, बहुत गलत ट्रांसपोर्ट साथियों के हो रहा है। आप देख रहे हो मीडिया के साथियों, कितनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, किसी गाड़ी के लिए कोई माल नहीं है बाजार में, कोई माल हमारे को नहीं देता, क्योंकि डीटीओ आरटीओ सब सेटिंग कर रखी है। सबको पता है किसके पास, किस व्यापारी के पास कितने ट्रैक्टर हैं, मंथली के हिसाब से इनका पैसा जाता है। आरटीओ डीटीओ को हमारे हरदीप जी ने इतनी दुनिया भर की वीडियो बना के दे दी। एक भी ट्रैक्टर अगर उन्होंने बंद करने का काम किया हो तो हम आपको प्रूफ देते हैं इस चीज़ का। कोई भी काम सरकार नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मोहित नरवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। हम कहना क्या चाहेंगे, हर महकमे का हर बंदा स्ट्राइक कर रहा है, हर महकमे का बंदा दुखी है इस सरकार से। जब से ये सरकार आई है तो हर बंदा परेशान है, कोई खुश नहीं है। तो क्या कारण है? आज क्या किया जा रहा है? हमारा जो कारण है, मेन मुद्दा तो हमारा जो इन्होंने 10 साल की गाड़ी हमारी एनसीआर के अंदर बंद कर दिया। 10 साल में गाड़ी का बिगड़ता भी कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, चलो 10 साल ही आपने बंद कर दी, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन करनाल जो स्टेट है, करनाल और जींद, ये दो तो एनसीआर के दायरे में आते ही नहीं हैं। जब ये दायरे में आते नहीं हैं, इनको क्यों घुसाया गया है? और अगर एनसीआर में देना ही था तो मुझे एक फ़ायदा सुना दो जो करनाल को एनसीआर से फ़ायदा मिला हो। अब इन्होंने 6 लाख ट्रांसपोर्टर जो हैं ट्रक वाले बर्बाद कर दिए हैं। पहले ही बर्बाद थे। पहले हमने कई बार, मैं 4 बार मुख्यमंत्री को मिल चुका हूँ, चारों बार हमें टाला गया है। मैंने दुष्यंत से खुद, बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी रहे, फिर भी आपको। मैं बीजेपी में कार्यकर्ता हूँ जी। मैंने सन 14 में खट्टर जी का प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने अकेले ने अपने पैसे अपने दम पे किया था, 500 बंदा किया था, बोर्ड भी धुलवाए थे, इनके साथ भी रहे थे। लेकिन एक मतलब पूरे हरियाणा से मेरे को पूरे हरियाणा से जोर आ रहा है हमारी एसोसिएशन का कि आप करनाल के रहने वाले हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आपका पंजाबी मुख्यमंत्री है, तो आज आप ट्रक सभी बंद कर दिए गए। हाँ, हमने सब अपने ये सारे चारों तरफ ट्रक खड़े हैं, कोई नहीं भेज रहे, कोई नहीं भेज रहा। हमने आज शाम के 6 बजे तक अपने चक्का जाम किया है। अगर सरकार ने अभी हमारी बात ना सुनी तो आने वाले अगले दिन में हम रोड भी जाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम जब हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा तो हक लेने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ी है, जैसे किसान आंदोलन में थे, अब फिर दोबारा कोरोना ने हमें मारा है, किसानों की वजह से भी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली का ना तो परमिट है, ना बीमा है, ना पासिंग है, और सरेआम दिन में ओवरलोड ओवर हाइट बिना नंबर के डाला खोल के सरेआम चल रही है, कोई चलान नहीं करता। हमने डीटीओ साहब को पूछा है, हमने कमिश्नर साहब को चंडीगढ़ में पूछा है कि आप हमें बताओ कि करनाल के अंदर कितनी ट्राली महीने में पकड़ी है, कितना जुर्माना किया है, कितनी 6 महीने में पकड़ी है। आप अभी भी आरटीओ दफ्तर चले जाओ, वहाँ पर आपको ट्रक ही ट्रक पकड़े मिलेंगे, ट्राली एक नहीं मिलेगी। और मैं दावा करता हूँ अगर सरकार हमें हुक्म करे तो मैं 20 ट्राली रोज की पकड़ के खड़ी करवा सकता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम हरदीप सिंह, स्टेट सेक्रेटरी बटवा करनाल से। तो आदेश करे कि हम भी अपने ट्रक बेच के ट्रैक्टर ट्राली बना लेंगे। एक ये टेम्पो खड़ा है, ये 6 टन पास है, 6 से 7 टन का चलान होता है, और ये 1 लाख रुपये इसका साल का परमिट, बीमा, पासिंग का खर्चा है। गवर्नमेंट चलान करती है तो हाँ, अगर नहीं ट्राली पकड़नी है आपने तो हमें भी बताओ, हम भी अपने ट्रक बेच के अगर पकड़ ली 20,000 से कम तो कोई चलान है ही नहीं सर। 21,000 से स्टार्टिंग है चलान की। अगर सरकार ट्रैक्टर ट्राली चलवाना चाहती है तो हमें भी बताए, हम अपने ट्रक बेच के ट्रैक्टर ट्राली बना लेंगे। तो या फिर सरकार ऐसा करे, इन ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर भी परमिट और इनकी भी पासिंग होनी चाहिए, भी कितना वेट पा के ये रोड पे चल सकती हैं, और इनको भी बीमा और टैक्स परमिट, जब इनको भी 1 लाख रुपया साल का भरना पड़ेगा ट्रैक्टर ट्राली को, तो कम से कम ये कम रेट पे माल नहीं ढोएंगे, कम रेट पे माल नहीं ढोएंगे, ट्रकों को भी कुछ काम मिलेगा, ट्रकों को भी कोई आमदन होगी इससे। तो ये सरकार दोनों या कोई भी चीज़ हमारी बात मान ले, हम सब अपने ट्रक बेच के ट्रैक्टर ट्राली बना लेंगे। एक ट्राली के ऊपर 1 लाख का अगर खर्चा डालेगी ना सरकार, तो सरकार को भी फायदा होगा उसमें। हरदीप जी, मोहित जी ने जैसे बताया कि सरकार जब मुख्यमंत्री को कोई नहीं, आप लोगों ने साथ दिया जी सर, तो क्या सिला मिला? सिला ये मिला कि आज हमारी सुनाई नहीं है। आगे आने तो 24 में इलेक्शन, ये फिर हमारे पीछे होंगे, फिर कहेंगे हमने ये माफ़ कर दिया, वो माफ़ कर दिया। 1,000 रुपया हमने लड़कियों के लिए टैक्स जैसे पंजाब में लगा दिया, बिजली फ्री कर दी, ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो। अब इनको बात सुनने का टाइम नहीं है हमारी। अब की बार जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, अब की बार इनको होने को नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया का जमाना है। आप सभी पत्रकार, यूट्यूब, फेसबुकर जो भाई है,
सोशल मीडिया आपको पता है आज के टाइम में कितनी जागरूक हो चुकी है। आप सभी लोगों के माध्यम से लोगों को एक एक बात का, अपने हक का और अपने व्यवहार का पता चल चुका है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि आपने जो आरटीओ डीटीओ बैठा रखे हैं वो सब भ्रष्ट है। हमने इतने चलान 70-70 हज़ार रुपए के चलान जो आरटीओ डीटीओ ने करे हैं, हमने उनके ऑफिस में जाकर के उनको कैंसिल कराने का काम किया है। उनको ये नहीं पता जमीन से लेके हाइट तक गाड़ी को कितना पास किया जाता है, उनको इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। सिर्फ ऊपर से फरमान आता है कि उस ऑफिस से इतना करोड़ रुपया आना है, उस ऑफिस से इतना करोड़ रुपया आना है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कलेक्शन किया जा रहा है, दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी आरटीओ को सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो लड़के आरटीओ के निकलते हैं बाहर, आप देखोगे मीडिया के माध्यम से, हमने रोहतक में, दादरी में, पानीपत में, झज्जर में पूरा आरटीओ अभियान चलाया था। 70-70 हज़ार रुपए का चलान हमने ऑफिस के अंदर जाकर के कैंसिल कराए, जो कि 500 रुपए में भुगताए गए, क्योंकि उन गाड़ी वालों को कोई गलती नहीं थी। आपके माध्यम से मैं अपने ट्रांसपोर्टर साथियों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जब चलान कटता है उसको पूरा रिचेकिंग करो, उसको कोर्ट में घसीटो, उस चलान को हैंड टू हैंड भुगतने का काम बिल्कुल नहीं किया जाए। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर में आज तमाम ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है। उनका कहना है कि क्योंकि मुख्यमंत्री को जब कोई नहीं जानता था, तब ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उन्होंने दिन रात एक करके ट्रांसपोर्ट मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री उनसे मिलने का समय भी नहीं तय कर पा रहे, जिसके लेकर आज फिर हड़ताल पर उतरे हैं और मुख्यमंत्री के भी मुर्दाबाद की बिना लगाते नजर आ रहे हैं। मौजूदा सरकार को ये चेताने का कार्य कर रहे हैं कि अगर वो पहले इन्होंने जिताई थी, लेकिन 2024 में वो अपनी औकात उसको दिखा देंगे। तस्वीरें करनाल के ट्रांसपोर्ट नगर की है, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।